प्रोफेसर पंकज मिश्र जी जुड़े हुए हैं और हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बीच में आए। प्रणाम सर। प्रणाम। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि उनके जैसे विद्वान हमारे बीच में उपस्थित हैं। मन जो है वो उच्छ्वास जो है वो मन का उच्छ्वास जो है वो तेज हो जाता है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और जो हमारे आने वाले अतिथि हैं उनका परिचय और वैसे भी जानकी नवमी पर आपकी जो शुभकामना संदेश है वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्लीज आप हमारे साथ शेयर करें। जी जी जरूर जरूर। हाँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जानकी नवमी के समुपलक्ष्य में ये तो हमारा अपना उत्सव है, लेकिन जो भी कोई इस स्ट्रीम लाइन से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और उससे भी बड़ी बात कि हम सबके हृदय में जानकी विद्यमान रहे, बस इस आशा से मैं अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। यूँ तो नाम की जो प्रसिद्धि है, सब लोगों के मुंह पर सीता यह नाम ही ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जनक पुत्री होने के कारण उनका विशिष्ट नाम जानकी है। अन्यत्र मैथिली, वैदेही आदि इन नामों से जाना जाता रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख बात है, क्या सीता या जानकी या वैदेही यह नाम मात्र है या कथा मात्र है या रामायण का एक चरित्र मात्र है? नहीं। वाल्मीकि जैसे कवि जब किसी जीवंत चरित्र को लेकर के एक विशाल काव्य की रचना करते हैं तो वहां पर वो कोई एकमात्र नाम या चरित्र बनकर नहीं रह जाता, कि बल्कि वह एक वैश्विक प्रतीक बनकर के उभरती हैं। और सीता मैं इसी रूप में जानता हूं कि सीता और कुछ नहीं, जो सही अर्थों में नारी का यदि पर्याय लिया जाए, यदि अमरकोश अगर कोश ग्रंथ हैं या और कोई भी सिनोनिम्स के कोई अगर टेक्स्ट हो या पर्यायवाची के शब्द हो, तो मैं तो जरूर कहूंगा कि वहां नारी शब्द के लिए सीता जरूर रखा जाना चाहिए। न भूतो न भविष्यति, यह कथन प्राप्त होता है। संस्कृत में एक मुहावरा है कि न था न होगा वह सीता। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि हम सीता को न तो महारानी के रूप में समझें, न राजकुमारी के रूप में समझें, या अन्य किसी ऐसी बहुत बड़ी उपाधि देकर के समझें, बल्कि सीता जन जन में, कण कण में, मन मन में और हर मनुष्य के तन तन में विद्यमान रहने वाली एक वो नारी है जिसे सदैव स्व का बोध होता है, अपनत्व का बोध होता है। और जब भी कभी सीता को पढ़ने की बात की जाती है, सीता को जानने या समझने की बातें की जाती है, सीता का यदि दार्शनिक विश्लेषण किया जाता है, तो वो केवल संघर्ष मात्र की प्रतीक नहीं है, बल्कि वह कह सकते हैं एक ऐसी दीप शिखा है जिसने पूरे विश्व को एक ज्योति दी। यानी जानकी ने ज्योति दी। अगर अनुप्रास में लेकर के चले, साहित्यिक शब्दावली प्रयोग करें, तो जानकी ने जगत को ज्योति दी। तो ये अगर कहें तो यह सीता के विषय में अतिशयोक्ति नहीं है। क्या कारण है कि इतिहास में इतने चरित्र आए, कितने ही चरित्र आए और आएंगे, लेखकों की परिकल्पना में या सामाजिक यथार्थ में ऐसे कई चरित्र और उभरेंगे, उभरते रहेंगे और उभरते रहे हैं। लेकिन जो सीता है वो आज भी अपनी अनवर्थता को धारण किए हुए है। जैसा हम आप सभी जानते हैं कि यदि अगर राम है तो उसके पीछे यदि कोई एक महामानवी है वह सीता है। जब जब कभी राम का उल्लेख किया जाएगा, राम की चर्चा होगी, राम की कहानी सुनी जाएगी, राम की पूजा की जाएगी, तो राम एकाकी नहीं है। बिना सीता के राम सदैव अधूरा है। चाहे इसे किसी वाद में ले लें, इसे किसी विवाद में ले लें या इसे किसी भी प्रतिवाद में ले लें, तो ये जो चीज है इसे हमें अवश्य ही समझना चाहिए
कि राम की पूर्णता ही सीता से है, बल्कि सीता की पूर्णता की कभी व्याख्या राम से नहीं की जा रही है और ना की जाती है, ना ही हमने कभी सीता की पूर्णता की व्याख्या राम से पढ़ी है। लेकिन जब भी कभी राम की पूर्णता की व्याख्या होती है तो वह सीता से होती है। और यही कारण है कि महाकवि भवभूति जो एक नाटककार हुए हैं, बड़े ही प्रसिद्ध नाटककार हो चुके हैं, उन्होंने उत्तर रामचरितम की रचना की। यद्यपि उसने राम के सारे मलिन तत्वों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सीता के प्रति भवभूति का इतना समर्पण है कि जब तक राम के जीवन में सीता नहीं आती तब तक वह राम पूर्ण नहीं होता। और अंत में, उस नाटक के अंत में, राम और सीता का अनिवार्य रूप से मिलन किया जाता है। हम आप सभी जानते हैं, हमारी परंपरा रही है कि नाटकों में सुखांतता है, लेकिन कोई भी ऐसा काव्य नहीं है जिसके अंत में राम और सीता का मिलन दिखाया गया हो। लेकिन यहां पर हम उस सीता की महत्ता को तब समझ पाते हैं कि जब तक भवभूति ने राम के जीवन में सीता को पुनः स्थापित नहीं किया, तब तक उस उत्तर रामचरितम की पूर्णता नहीं होती। हम लोग सभी जानते हैं अलग अलग ढंग से सीता का इंटरप्रिटेशन होता है, अलग अलग ढंग से जानकी का इंटरप्रिटेशन होता है। अभी परमादरणीय राम माधव जी आएंगे और वह अंडरस्टैंडिंग जानकी के द्वारा हमारे सामने जानकी को प्रस्तुत करेंगे, या अन्य भी अभी आचार्य जी का नहीं सुन पाए टेक्निकल, उसके वेदांतिक दृष्टि से वो सीता। तो बड़ी अच्छी पंक्ति है मुहावरा में, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम ये नहीं कहेंगे सीता अनंत, क्योंकि सीता तो एक है, लेकिन सीता को समझने की दृष्टि जो है वह अनंत है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो व्यक्ति जितना डुबकी लगाता है सीता के जीवन में, वो उतना ही अधिक वह तत्व, वो जो एसेंस है, वो निकाल करके लाता है। और तब जाकर के सीता की व्याख्या हम आप निरंतर करते चले आ रहे हैं। मैंने कई बार इस जानकी के विषय में कई सारे आलेख भी पढ़े, आज भी काफी अधिक अच्छे अच्छे सुंदर आलेख आए। आश्चर्य होता है कि क्यों इस सीता को समझने में हर व्यक्ति के पास एक स्वयं की दृष्टि बन जाती है। और तभी मैंने कहा कि वह दीप शिखा है। जिस प्रकार हम कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो, उसी प्रकार हम कहते हैं कि इस दीप शिखा से अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य, अपने राष्ट्र और इस विश्व को हम ज्योति उस सीता से देते हैं। आप देखेंगे कि सीता किसी क्षेत्र मात्र की नहीं। आज हमने देखा कि अभी कार्यक्रम उड़ीसा में भी चल रहा है, सीता को समझने को, जानकी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यत्र भी सीता और जानकी को समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए सीता केवल मिथिला मत, ठीक है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं एक मैथिल हूं, तो इसलिए हमारे लिए गर्व का विषय है कि सीता हमारे यहाँ की है। लेकिन मैंने अभी कहा और पुनः कह रहा हूं कि जो महामनीषी होते हैं, जो महामनीषियां होती हैं, या जो महामनीषिनी होती हैं, वो जन जन के होते हैं, वे कण कण के होते हैं, वे मन मन के होते हैं। इसीलिए उनको हम किसी एक क्षेत्र से बांध के ना रखें, किसी एक व्यक्ति से बांध करके नहीं रखें। उनको वैश्विक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो न्यूयॉर्क में भी उनकी व्याख्या हो, कैनबरा में भी उनकी व्याख्या हो। अभी आएंगे अरविंद शर्मा जी, जो मैगिल में रहते हुए वहां से, मैगिल यूनिवर्सिटी से, वहां कनाडा से अभी व्याख्या करेंगे। तो यह सीता की वैश्विकता है, यही सीता का सर्वस्व है, यही सीता की समग्रता है पंक्तियों में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस सीता को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए वाल्मीकि मुनि के प्रति, कवि महाकवि वाल्मीकि के प्रति, आदि कवि वाल्मीकि के प्रति अगर हम अपनी अधमर्णता प्रकट ना करें, कृतज्ञता प्रकट ना करें, तो यह हमारे लिए एक उपेक्षा का विषय होगा। क्योंकि उस मनीषी ने आज हमारे सामने इस एक सीता को प्रस्तुत किया जिससे गांव की बच्चियां तक सीख ग्रहण करती हैं। अगर आप मिथिला में आ जाएं तो हर के मुंह पे आप केवल सीता जानकी, इसकी कहानी आप सुनेंगे। तो मैं समझता हूं कि सीता के लिए, जैसा मैंने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो उसी दृष्टि से है। सीता की व्याख्या ना तो 5 मिनट में ना 10 मिनट में की जा सकती है। और हमारे आज के जो अभी सम्माननीय वक्ता हैं वो यहाँ अभी उपस्थित हैं। तो मैं अपने कथन को यहीं विराम देता हूं और आगे यह कार्यक्रम चले, बस इसकी शुभकामना के साथ।
मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पुनः ज्ञापित करता हूँ। और यदि आज्ञा हो तो मैं सर के प्रति सम्मान में और इनके स्वागत में 2 शब्द बोलूं। भाई, नाम बड़ा सुंदर नाम है, सुखद संयोग है, क्योंकि जिस जानकी को समझने के लिए हम बैठे हैं, उस जानकी की व्याख्या करने के लिए एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति उपस्थित हैं, राम और माधव। शायद तभी इनकी पूर्णता होगी कि राम माधव जी, यानी दोनों शक्ति, राम की भी शक्ति और कृष्ण की भी शक्ति, ये दोनों शक्ति मिलकर के आज हमारे सामने जानकी को समझाएंगे अपने व्याख्यान अंडरस्टैंडिंग जानकी के विषय में। लेकिन मूल विषय है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आज तीसरी बार मैं इनके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में युवा दौड़ हुआ था, तो उस समय चेतन चौहान जी और आपके साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला। और दूसरी बार नालंदा में जब अभी हुआ था लास्ट ईयर, वो फंक्शन हुआ था धर्म सम्मेलन, तो उसमें भी आपके साथ मौका मिला था और मेरा सौभाग्य था कि मैंने फोटो खिंचवाया था। लेकिन सर, आपके विषय में क्या कहूँ, मैं शब्दहीन हूँ, क्योंकि जब किसी महाव्यक्तित्व के परिचय की बात की जाती है तो वहां पर शब्द कम पड़ जाते हैं। एक प्रखर वक्ता, एक मुखर व्यक्तित्व के धनी, और आपको जानकर के ये आश्चर्य लगेगा कि जिन्होंने राजनीति को भी सुशोभित किया, जिन्होंने संसद को सुशोभित किया, जिन्होंने विश्व के लगभग 30 देशों का भ्रमण किया, और अगर क्या उनके विषय में ये सोचा भी जा सकता है कि जानकी के प्रति बोलेंगे, तो ये इनकी विशेषता है कि एक आधिकारिक वक्ता के रूप में परमादरणीय राम माधव जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि जानकी के ऊपर कार्यरत भी हैं, उन्होंने काम भी किया है, स्वयं एक लेखक हैं और कई भाषा के जानकार हैं। मैं जब इनका पढ़ रहा था, वैसे उतनी सारी चीजें उपलब्ध है इनके विषय में, मैं कोई विशेष बात नहीं कहूंगा। उचित यही होगा कि बिना किसी समय को गवाए यदि इनके समय का हम लोग सदुपयोग करें तो यही हमारे लिए सौभाग्य होगा, और यही सीता हो, जानकी, मैथिली और वैदेही, इनको आत्मसात करने का सुखद सुअवसर होगा। तो आपका स्वागत है सर, और बस हम लोग